जय हिंद, नमस्कार। वाइटल एरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसी काम को करिए जिसमें आपकी खुशी हो, आनंद आए। तो आइए, आनंद भरी क्लास में आप सबों का स्वागत है। और अभी के वीडियो सेशन में शुरुआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसमें पढ़ना है कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस के पहला अधिवेशन का कंप्लीट वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, तो भैया पहले उसको बहुत अच्छे तरीका से आप देख लीजिए। उसके बाद यह वीडियो समझने में बहुत आनंद आएगा, वैसे आनंद आएगा भी, ऐसे भी आनंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ तो बंबई में। होना कहाँ था तो पूना में। वहां क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहां पर संक्रामक नाम का एक बीमारी फैल गया। तो अब दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ तो कलकत्ता में हुआ। तो कब हुआ तो 1886 में। अब पहला कब हुआ तो 85 में, एक जोड़ दीजिए तो 86 में। पहला का अध्यक्ष कौन बना था? पहला का अध्यक्ष WC बनर्जी, और दूसरा का अध्यक्ष कौन बन रहे हैं तो महान विद्वान प्रचंड व्यक्ति बन रहे हैं, जिसका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में समझते हैं। दादा भाई नौरोजी को बारे में समझते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना अच्छा से समझ लेते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह जितना भी पॉइंट दिया गया है, यह पॉइंट से अलावा एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, पूर्ण गारंटी है। इसीलिए यह सभी पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। दादा भाई नौरोजी के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी एक सफल पत्रकार, अर्थशास्त्री, सफल राजनेता के नाम से जाने जाते थे। पत्रकार, अर्थशास्त्री, सफल राजनेता थे। दादा भाई नौरोजी का कथन क्या था? दादा भाई नौरोजी का क्या कथन था कि राजा राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, लेकिन जनता राजा के लिए नहीं। दादा भाई नौरोजी का क्या कथन था? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन का श्रेय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन का श्रेय किसे दिया जाता है? दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी एक पारसी समुदाय के लोग थे। दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय के लोग थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नीरो मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नीरो मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखा, उस बुक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पढ़िए, दिमाग में डाल लीजिए, सेव कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी का बुक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी बुक में इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया है। दादा भाई नौरोजी के पत्रिका का क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी के पत्रिका का नाम है रक्त गुप्तार वॉइस ऑफ इंडिया। रक्त गुप्तार वॉइस ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी की पत्रिका का नाम रक्त गुप्तार वॉइस ऑफ इंडिया। बुक का नाम पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और पहले बार चुनाव लड़े और जीत गए, तो किसमें ठोक देना है जीतने में? तो दादा भाई नौरोजी। अरे भाई, कोई कहेगा ना कि हमारा दादा कमजोर है, जीतवे करता है, तो ऐसे ही ट्रिक का दिमाग में घुसा लीजिए ना कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश के चुनाव जीत गए थे। क्वेश्चन कैसे आता है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुनाव में जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो किसमें टिक लगाना है? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में पहले बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उसमें क्या टिक लगाना है? WC बनर्जी। WC बनर्जी। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो WC बनर्जी। लेकिन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दिमाग में सेटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार नेशनल इनकम के बारे में बताया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार नेशनल इनकम के बारे में बताया था। यह भी दिमाग में फिट कर लीजिए कि घर में कुछ होता है
इनकम उनकम का दिक्कत होता है तो सबसे पहले कौन बोलता है? तो दादा ना बोलता है इनकम का दिक्कत हो गया। तो ऐसे ही दिमाग में फिट कर लीजिए कि दादा भाई नेहरू जी ने पहले बार नेशनल इनकम के बारे में बताया था। आते हैं नेक्स्ट बात, धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में बता दिए। दादा भाई नेहरू जी का एक नारा था, का नारा स्वराज का नारा देकर उन्होंने क्या किया? शासन की मांग की। दादा भाई नेहरू जी का नारा, स्वराज का नारा देकर उन्होंने शासन की मांग की। दादा भाई नेहरू जी ज्यादा बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ज्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ज्यादा बार दादा भाई नेहरू जी। ज्यादा बार में दादा भाई नेहरू जी। और लंबे समय में भारत के शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। और ज्यादा आएगा दादा भाई नेहरू जी और लंबे समय तक आएगा तो अबुल कलाम आजाद। ये दो बात दिमाग में फिट कर लेना है। ये जितना भी पॉइंट बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं इधर वाला बात बताते हैं। देखिए, दूसरा अधिवेशन खत्म हुआ और तीसरा अधिवेशन यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत बढ़िया तरीका से। तो बढ़िया तरीका से लिखा हुआ है तो कॉपी में नोट भैया आप भी बना लीजिए। हम भी बहुत अच्छा तरीका से नोट बना करके ही आपको समझा रहे हैं बेहतरीन तरीका से। आते हैं तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में। पहला कहाँ हुआ? बंबई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और तीसरा कहाँ होता है? तो मद्रास में। क्या गो अक्षर है देखते हैं ना, समझिए, कहिएगा 4 गो है, इसको हटा दीजिए, 3 गो नहीं है तो ध्यान रखना चाहिए ना। 3 गो अक्षर। मद्रास। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। और कब हुआ? तो पहला हुआ 85 या दूसरा 86 या तीसरा 87। तो तीसरा अधिवेशन 87 में। अध्यक्ष बार बार बदलते गए तो इसका अध्यक्ष कौन आ रहे हैं? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। 2-4 बार बोलिएगा ना तो याद हो जाएगा। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी तीसरा बार अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के तीसरा अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष। क्वेश्चन में ऐसे आएगा, हाँ ऐसे आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अब आते हैं विशेषताएं। इधर जो भी बात बताए हैं ना तो विशेषताएं एक में लिख दिए हैं, आपसे थोड़ा अलग कर देते हैं क्योंकि यहां से आप मजा आने वाली बात है। देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी के पास में पैसा नहीं था, अपना खुद का पैसा नहीं था। इन्होंने क्या किया कि जन संधारण की पैसा से चंदा चुटकी कर करके पैसा को इकट्ठा किया और जन संधारण की पैसे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। क्वेश्चन आएगा कि जन संधारण पैसे से कौन सा अधिवेशन संपन्न हुआ? तो तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ जन संधारण की पैसे से। जब लोग आए तो बैठे अधिवेशन में तो सारे लोगों का मौका मिला और क्षेत्रीय भाषा में भाषण दिया गया। जो जिस क्षेत्र के हैं आइए अपना दुख तकलीफ यहाँ पर बोलिए और अपना भाषण दीजिए ताकि उस भाषण को बहुत ध्यान पूर्वक से, गहराई पूर्वक से समझा जाएगा और बुझा जाएगा, तभी न ब्रिटिश सरकार के अंदरूनी बातों का पता चलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर बार बार सरकार की आलोचना किया गया तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ब्रिटिश सरकार को बार बार सरकार की आलोचना किस अधिवेशन में किया गया? तो तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। और इसके अध्यक्षता में आर्म्स एक्ट के प्रस्ताव भी पारित किया गया। बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में आर्म्स एक्ट के प्रस्ताव पारित किया गया। जब आर्म्स एक्ट के प्रस्ताव पारित किया जा रहा था तो एओ ह्यूम ने इसका क्या किया? विरोध किया। एओ ह्यूम ने क्या किया? विरोध किया। तो तीसरा अधिवेशन से ही ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के विरुद्ध हो गए। तीसरा अधिवेशन से पूरा कट्टर विरोधी हो गए कांग्रेस के, क्योंकि उसको पता चल गया कि धीरे धीरे मेरा पोल समझ रहा है, एक दिन हमको भारत से यहाँ से भगा देगा, यहाँ से हमको निकाल दे तो भाग तो जाएगा ही, जो गलत करेगा तो भागना ना करेगा। लेकिन उसको दिमाग में घुस गया ना, किसको? तो ब्रिटिश सरकार को। तो तीसरा अधिवेशन से है ना ब्रिटिश सरकार क्या किया? कांग्रेस के विरुद्ध हो गए भैया। दूसरा अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन और चौथा अधिवेशन लेकर करके बहुत जल्दी आपके पास मोबाइल के स्क्रीन के सामने में आ जाएंगे। वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो के लिंक को कॉपी कर करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी जगह
फैला दीजिए ताकि इतना सुंदर वीडियो सबको पहुंच सके। और अंत में एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा तरीका से एक बार कमेंट हम आपको देखना चाहते हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।